हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न एक धातु के गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 2 मिलीमीटर व्यास का लंबा ताड़ बनाया जाए तो ताड़ की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक, और इसकी व्यास मुझे दी हुई है, ये व्यास दी हुई है, ये केंद्र व्यास कितना है 9 सेंटीमीटर दिया। अब इसे पिघला के क्या कर दिया गया, एक इस तरीके का ताड़ बना दिया गया, इस तरीके का एक ताड़ बना दिया, जिसमें क्या बोल रहा है कि 2 मिलीमीटर व्यास का लंबा, ये जो व्यास है ना, ये कितना है, ये 2 मिलीमीटर है। तो इसमें पूछना है कि इस ताड़ की जो लंबाई है ना, वो मुझे ज्ञात करनी है, मतलब ये एच मुझे ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं तो देखिए, जिस धातु से ये गोला बना है उस धातु से ताड़ बना, उसी को पिघला के, तो दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगी कि गोले का आयतन जो होगा वो ताड़ के आयतन के बराबर होगा, ताड़ के आयतन के बराबर होगा। अब मुझे पता है ताड़ जो है वो बेलन आकार का है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r की घात 3 ये होती है। अब यहाँ से इसको मैं r1 मान लेती हूँ, गोले का जो त्रिज्या होगी ना उसको r1 मान लेंगे, और ताड़ का आयतन क्या होगा, पाई r2 का वर्ग गुना में h, ये मान लूंगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं गोले की बात करूँ तो गोले का व्यास जो है वो दिया हुआ है, d से मान लेंगे, d1 से मान लेते हैं, तो ये 9 सेंटीमीटर। तो ये r1 जो हो जाएगी इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9/2 सेंटीमीटर। अब मैं अगर मैं ताड़ की बात करूं तो ताड़ का व्यास जो है, व्यास ये दिया है 2 मिलीमीटर दिया है, उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। अगर मैं ताड़ का त्रिज्या देखूं, ताड़ की त्रिज्या, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/10 और बटा में 2, लिखिए 1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मैं यहाँ से लिख सकती हूँ गोले का आयतन बराबर ताड़ का आयतन होगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना कि ताड़ की ताड़ की जो लंबाई है वो h सेंटीमीटर है, ये हमने माना। अब यहाँ से लिखेंगे गोले का आयतन ताड़ के आयतन के बराबर होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 पाई r का मान कितना है, 9/2 गुना में 9/2 गुना में 9/2, क्योंकि क्या है, r की घात 3 है, और इधर क्या हो जाएगा, पाई गुना में r कितना आया, 1/10 गुना में 1/10 गुना में h का मान मुझे ज्ञात करना है। देखिए, पाई से पाई मैं काट सकती हूँ, यहाँ से ये 3 बार में कटेगा, और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा मेरा मान 12 गुना में 81 बटा में 8 लिखेंगे नीचे, और इधर कितना हो जाएगा 1/100 गुना में h, तो h बराबर कितना लिखेंगे, 12 गुना 81 बटा में 8, और एक भाग में है तो गुना में आ जाएगा 100। अब अगर मैं देखिए 3 से और ये 2 बार में 4 से काटेंगे और ये 50, तो जो h का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 150 गुना में 81, तो h का जो मान आएगा 81, तो ये मान आ जाएगा 12,150 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा h का मान, ये मुझे ज्ञात करना है ताड़ की लंबाई। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।